हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 2 का लेसन नंबर 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये है हमारा अकाउंटिंग 2 का चैप्टर। पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 107। तो ठीक है, इसमें हमारा क्या बनेंगे, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे जो हमको दिए गए होंगे। एक तो फर्स्ट अपना बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या होता है, हमारा जो परचेस करेंगे उसकी एंट्री हमारी डेबिट साइड होगी और जो हम सेल करेंगे उसकी एंट्री हमारी क्रेडिट साइड होगी। और जो भी हमारे एक्सपेंस हम पे कर रहे होंगे उसकी एंट्री हम लिखेंगे डेबिट साइड। ओके, जो भी हम वस्तु खरीदेंगे उसकी एंट्री हमारी जमा साइड आएगी। जो भी हम सामान बेचेंगे उसकी एंट्री हमारी उधार साइड आएगी। जो भी हमारे एक्सपेंस या खर्चे होंगे वो हमारे जमा साइड आएंगे यानी डेबिट साइड। जो भी हमारे प्रॉफिट और नफ़ा होगा वो हमारे किस तरफ आएगा, उधार साइड यानी क्रेडिट साइड आएगा। तो चलिए, हमें फर्स्ट बोला गया है दीपाली एंड देवांशी एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर इन्वॉल्विंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ टॉयज। द प्रॉफिट एंड लॉस वाज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया गया है, कितना, 3:1। तो हम पहले इधर लिख लेते, इसका रेशियो क्या हमारा, ये है 3 हमारा होगा दीपाली का, 3 यानी 3/4 हो जाएगा। टोटल 3 + 1 यानी /4। और हमारा होगा देवांशी का 1/4। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नीचे फर्स्ट। अब हमको बोला गया द कॉस्ट ऑफ टॉयज परचेज वॉज ₹75,000 विच वॉज पेड बाय दीपाली। दीपाली ने क्या खरीदा है, टॉय खरीदा है, कितने का, 75,000 का। तो परचेज़ की एंट्री हमारी किस तरफ आती है, डेबिट साइड, यानी खरीदी की एंट्री हमारी किस तरफ होगी, जमा बाजू। तो हम लिखेंगे पहले परचेज़, तो हमारी एंट्री इसमें हो जाएगी 2 कैश बैंक अकाउंट, और ये हमारा बनेगा दीपाली का, क्योंकि दीपाली ने परचेज़ की है और पे किया है उसने, तो दीपाली। और गुजराती में इसको लिखेंगे हम रोकड़ बैंक खाते। तो ये हमारा डेबिट होगा ये, तो इसकी अमाउंट है हमारी 75,000। परचेज़ की एंट्री, परचेज़, और गुजराती में लिख सकते खरीदी। ओके, फर्स्ट हमने परचेज़ की एंट्री कर दी। उसके बाद हमको क्या बोला है, पेड बाय दीपाली हु ड्रू अ बिल ऑन देवांशी एट 3 months फॉर ₹50,000। द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय दीपाली एट 10% डिस्काउंट। तो हमको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। इसकी एंट्री हमारी क्या होगी, 2 बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट की, यानी 2 बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट। और गुजराती में हमारा होगा मड़वा पात्र बिलोनो डिस्काउंट। ठीक है, और कितने से डिस्काउंट हो रहा है हमें आप, तो ये हमारा कैसे फाइंड करेंगे हम, 50,000 का है हमारा बिल और इस पे 3 month का बोला गया, यानी 3/12 इंटू 10% डिस्काउंट। तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 1250। तो वही इधर लिखेंगे हम 1250। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, फर्स्ट एडजस्टमेंट, दीपाली पेड ₹500 फॉर कैरेज, ₹1500 फॉर कमीशन ऑन सेल एंड ₹250 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। हमारे जॉइंट वेंचर में सारे एक्सपेंस ये सब किस तरफ होते हैं, डेबिट साइड में। तो इधर हम लिखेंगे जो एक्सपेंस पे कर रहा है उसके अकाउंट में ये जाएगा। ठीक है, तो दीपाली पे कर रही है, क्या क्या है उसका एक्सपेंस है, कैरेज, कमीशन और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और इसकी एंट्री हमारी होगी 2 कैश बैंक अकाउंट, और गुजराती में हो जाएगा ये हमारा 2 रोकड़ बैंक खाते। हमारा कैरेज का अमाउंट है 500, कमीशन ऑन सेल है 1500 और ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारा 250। तो ये तीनों को ऐड करके हम बाहर निकाल लेते हैं अमाउंट। तो इसका हमारा टोटल हो जाएगा 2250। देन नेक्स्ट हमको सेकंड बोला गया है देवांशी पेड ₹200 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड ₹300 फॉर सन्ड्री एक्सपेंस। तो इसका भी हमारा एंट्री किस में जाएगा, देवांशी पे कर रही है तो देवांशी के अकाउंट में जाएगा ये, तो देवांशी अकाउंट, और लिखेंगे हम 2 कैश बैंक, और गुजराती में हो जाएगा 2 रोकड़ बैंक खाते। क्या क्या पे कर रही है ये, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और सन्ड्री एक्सपेंस।
ट्रैवलिंग की अमाउंट है 200 और सन्ड्री एक्सपेंस है 300, तो इसका टोटल हो जाएगा 500। थर्ड वाली एडजस्टमेंट है हमारी, सेल्स मेड बाय दीपाली अमाउंटेड टू ₹53,500 बट ए रिबेट ऑफ ₹1,000 वॉज अलाउड फॉर डिफेक्टिव गुड्स। तो हमारी सेल्स की एंट्री यानी बेचान की एंट्री हमारी किस तरफ आती है, क्रेडिट साइड, गुजराती में उधार बाजू जिसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे बाय, और एक किसका है, दीपाली का है, दीपाली अकाउंट, और उसमें होगा हमारा बाय कैश बैंक अकाउंट, और गुजराती में हो जाएगा बाय रोकड़ बैंक खाते। कितने के गुड्स है हमारे, 53,500, उसमें से डिफेक्टिव गुड्स है हमारे 1,000 के, तो उसको हम माइनस करके लिखेंगे। तो 53,500 माइनस 1,000 करेंगे तो आएगा 52,500। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एंट्री हमें बोली गई है, सेल्स मेड बाय देवांशी अमाउंटेड टू ₹37,500। तो ये हमारी सेल्स की एंट्री है, तो इस किस तरफ आएगा, हमारे क्रेडिट साइड, और ये किसका है, देवांशी का है, ये देवांशी अकाउंट बाय कैश बैंक अकाउंट, और उसकी अमाउंट हमें दे दी गई है 37,500, गुजराती में हो जाएगा रोकड़ बैंक खाता। नेक्स्ट है हमारा टॉयज कॉस्टिंग ₹3,000 एंड 4,500 being unsold goods were taken over by Deepali and Devanshi respectively. These toys were valued at cost plus that percentage of gross profit that was realized on the total sale. तो इसके लिए हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फिर हमको क्या मिलेगा इससे, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बेस पे हमको ये फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यानी कुल नफ़ा हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 100, यानी ग्रॉस प्रॉफिट यानी कुल नफ़ा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचाया माल की कीमत। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हम किस बेस पे फाइंड करेंगे, हमारा स्टॉक टर्नओवर निकाल लेते हैं हम पहले, स्टॉक टर्नओवर। तो हमारा टोटल परचेस कितना दिया गया है, 75,000। ओके, टोटल परचेस है हमारे 75,000, और अभी जो बोला गया टॉय कॉस्टिंग ₹3,000 वो है दीपाली का, यानी माइनस करेंगे इसको हमारा स्टॉक। दीपाली का स्टॉक का कॉस्ट है 3,000 और देवांशी का है 4,500, यानी ये दोनों का टोटल हो जाएगा हमारा 7,500। इसको हम माइनस करेंगे, 75,000 माइनस 7,500, तो अमाउंट आएगी हमारी 67,500। तो ये हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो हमको इसमें चाहिए था, ये नीचे वाला हमको मिल गई अमाउंट। बेचा वाला माल की कीमत कितनी है, 67,500। तो हम पहले सेल्स फाइंड कर लेते, देवांशी का और दीपाली का। देवांशी का हमारा सेल्स है 37,500 और दीपाली का सेल्स है हमारा 52,500। तो इसका हम टोटल करेंगे तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी, 90,000। तो ये हमारा क्या है, टोटल सेल। और हमको क्या चाहिए अभी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी हमने टोटल सेल निकाली, कितनी है, 90,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 67,500। तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 22,500। तो हमको क्या चाहिए था, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि मिल गया हमको 22,500।
500 और इंटू हमारा होगा 100, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 3.33%। ठीक है, तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मिल गया। तो अभी हमको क्या चाहिए, तो अभी हमारा दीपाली और देवांशी का निकाल लेते हैं हम प्रॉफिट। दीपाली का है 3000 और देवांशी का है 4500। तो इस पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 33.33%। तो 3000 का 33.33 करेंगे तो हमारा आएगा 1000 और 4500 इंटू 33% करेंगे तो ये आएगा 1500। तो ये हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हम क्या करेंगे, परचेज के साथ ऐड करके लिखेंगे इधर अमाउंट। ओके, बोला गया था टॉयज कॉस्टिंग ₹3000 एंड ₹4500 बिंग अनसोल्ड गुड्स वर टेकन ओवर बाय दीपाली एंड देवांशी रिस्पेक्टिवली। अगर गुड्स लेके जाते हैं पार्टनर्स तो उसकी एंट्री हमारी किस तरफ आती है, क्रेडिट साइड। तो हम लिखेंगे बाय दीपाली अकाउंट एंड बाय देवांशी। कितने लेके जा रहे हो गुड्स, दीपाली लेके जा रही 3000 और उसके साथ हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला उनका 1000 दीपाली का, तो बाहर कितनी अमाउंट आ जाएगी 4000। और वही देवांशी लेके जा रही है 4500 और उसका प्रॉफिट है 1500, तो टोटल आ जाएगा 6000। और उसके नीचे ही हमें बोला गया है दीपाली वॉज क्रेडिटेड विद अ सम ऑफ ₹7500 टू कवर द कॉस्ट ऑफ वेयरिंग हाउस एंड इंश्योरेंस। द एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द बिल्स वर टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट द वेंचर। तो ये भी हमारे क्या एक्स्ट्रा खर्चे हुए 750। तो 750 क्या हुआ हमारा एक्स्ट्रा खर्चा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और ये भर कौन रहा है, दीपाली। तो ये किसके अकाउंट में जाएगा, दीपाली के। ओके, तो यहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शन ख़त्म हुए तो हम टोटल कर लेते हैं पहले। क्रेडिट साइड ज़्यादा अमाउंट हमारा, तो टोटल आ रहा है हमारा 1 लाख, इधर भी 1 लाख और माइनस करेंगे हम, तो हमारी इधर अमाउंट कितनी बच रही है 20,250। तो इसको हम क्या करेंगे, बांटेंगे। जो हमने P&L रेशियो हमको दिया गया था दीपाली और देवांशी का, तो ये कितना अमाउंट है हमारा 20,250। तो दीपाली का है 3/4 और देवांशी का है 20,250 इंटू 1/4। तो इसकी अमाउंट आएगी हमारी 15,188 पॉइंट में आएगा इसका आंसर। और देवांशी का आएगा 5062। तो अभी हमको नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करना है, देवांशी और दीपाली का अकाउंट हम, और उसमें हमारा क्या होगा, अगर हम एंट्री पहले दीपाली की बनाएंगे तो इसमें इसकी डेबिट होगी तो उसमें रिवर्स करेंगे, उसमें क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट होगी तो उसकी एंट्री हम डेबिट करेंगे। तो अभी हमने प्रिपेयर किया जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो नेक्स्ट हमको क्या प्रिपेयर करने बोला था क्वेश्चन में, देवांशी अकाउंट और इन द बुक्स ऑफ दीपाली एंड दीपाली अकाउंट इन द बुक ऑफ देवांशी। ठीक है, तो फर्स्ट हम बनाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग करना। इसमें अगर दीपाली के अकाउंट में इधर डेबिट बोला होगा तो इसकी एंट्री इसमें रिवर्स जाएगी, होगी क्रेडिट, और इधर क्रेडिट साइड दिया होगा तो दीपाली के अकाउंट पे हम करेंगे इसकी एंट्री डेबिट साइड। ओके, और गुजराती में अगर ये उधार साइड दिया होगा तो इसको हम जमा बाजू लिखेंगे, और जमा बाजू दिया होगा तो उसको हम उधार बाजू लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं दीपाली के अकाउंट में कौन सा है, बाय कैश बैंक अकाउंट 52,500। तो ये हमारे किस तरफ है, क्रेडिट साइड है, तो इसके रिवर्स एंट्री किस तरफ हम करेंगे, डेबिट साइड में 52,500। तो इधर हम लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर, और ये किसका था अमाउंट, सेल्स का। ओके, नेक्स्ट हमारा दीपाली का क्या है, ये परचेस है, जो हम गुड्स जो लेके जा रहे थे, और दीपाली का कितना था 4000। तो लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर, दीपाली लेके जा रही है 4000 का। देन नेक्स्ट अब इस तरफ वाली हमारी एंट्री हो गई। अब डेबिट साइड देख लेते हैं दीपाली का कौन सा है, ये वाला फर्स्ट है 75,000। ये हमारा किसका है, परचेस का है, और ये डेबिट साइड है तो हम इसकी एंट्री क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय जॉइंट वेंचर
परचेस की एंट्री हमारी, और इसकी अमाउंट है 75,000। देन नेक्स्ट है हमारा दीपावली के एक्सपेंसेस। तो मैं सारा एक साथ ही लिख लेती हूँ। तो क्या है हमारा दीपावली का एक्सपेंस, टोटल है 2250। ये होगा हमारा बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट है दीपावली का कौन सा है हमारा, जो हमने प्रॉफिट निकाला था, उसका प्रॉफिट कितना है 15,188। तो लिखेंगे 15,188 बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट। उसके बाद दीपावली ने ही एक्सपेंस पे किया था, उसका कितना है 750 है, डेबिट साइड है, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड 750 बाय जॉइंट वेंचर। और हमारे दीपावली के सारे इस तरफ हो चुके हैं। और हमारी एक एंट्री थी विच वॉज पेड बाय दीपाली हु ड्रू अ बिल ऑन देवांशी एट 3 मंथ फॉर ₹50,000। तो दीपाली ने क्या किया था, ड्रू अ बिल किया था ऑन देवांशी एट 3 मंथ फॉर 50,000। तो ये दीपाली क्या है हमारी बिल्स पे कर रही है, तो उसकी एंट्री हमारी क्या होगी, डेबिट साइड टू बिल्स पेएबल 50,000। तो अब हम अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, तो इसका टोटल अमाउंट आएगा 1,06,500। माइनस कर लेते हैं हम क्रेडिट साइड की अमाउंट, तो इसकी अमाउंट आ रही है हमारी 13,312। इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी बाय बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हम देवांशी के अकाउंट में करेंगे, तो हम देख लेते हैं देवांशी का है हमारा सेल्स है 37,500। ये हमारा क्रेडिट साइड है, तो ये हो जाएगा डेबिट साइड में करेंगे इसकी एंट्री टू जॉइंट वेंचर, और ये हमारा सेल्स का 37,500। और उसका देवांशी का कितना था, ये हमने जो गुड्स जो रिटर्न लेके जा रही थी वो था 6,000। तो टू जॉइंट वेंचर 6,000। और फिर देवांशी ने एक्सपेंस कितने पे किए 500, और डेबिट साइड है तो इसकी एंट्री किस तरफ होगी हमारी क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर, और इसकी एंट्री हमारी एक्सपेंस की 500। और नेक्स्ट इसका प्रॉफिट कितना आया था हमारा 5,062। तो इधर लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट। और अभी हमने दीपावली के अकाउंट में बिल्स क्या एंट्री की थी, बिल्स पेएबल की, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल। इससे कितना था हमारा 50,000 जो देवांशी का लिखा हुआ है। फिर अब हम क्लोज कर लेते हैं इसकी सारी अमाउंट, तो हमारा टोटल आ रहा है 55,562, और हमारी रिमेनिंग अमाउंट आ रही है 12,062। तो ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट।